राज्य स्तरीय ऑनलाइन रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रियांशी गुप्ता प्रथम और सूर्यांश कश्यप को मिला प्रदेश में द्वितीय स्थान। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय खुदरा एवं रहसू का किया औचक निरीक्षण। टोक्यो यूनिवर्सिटी में शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे अभिमन्यु पांडे। खंड शिक्षा अधिकारी ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षकों को किया प्रशिक्षित। मोहम्मद आजम सपा लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नामित। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, प्रोत्साहन हेतु खिलाड़ियों को दी गई हॉकी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के निर्देशानुसार युवा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के बीच HIV एड्स विषयक जागरूकता हेतु जनपद कुशीनगर में विगत दिनों भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना के सभागार में जनपद स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में 16 छात्रों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें प्रथम विजेता जागृति कुशवाहा सृष्टि सिंह, द्वितीय ऋतिक शर्मा दिव्या सागर की जोड़ी रही तथा तृतीय विजेता प्रियांशी गुप्ता और सूर्यांश कश्यप रहे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर SN त्रिपाठी की अध्यक्षता में कुशीनगर के सभी विजेता छात्रों को यूपी राज्य स्तरीय ऑनलाइन रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का अवसर मिलने पर शनिवार को भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना के सभागार में प्रतियोगिता ऑनलाइन 11 बजे शुरू हुई। 3 राउंड की प्रतियोगिता में भारतीय इंटर कॉलेज पटौना कुशीनगर के छात्र अव्वल रहे और प्रदेश में प्रथम प्रियांशी गुप्ता तथा द्वितीय सूर्यांश कश्यप ने स्थान अर्जित किया और जिले का नाम रोशन किया। विजेताओं को SBD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रधान निदेशक वरिष्ठ भाजपा नेता NP कुशवाहा के द्वारा माल्यार्पण कर मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। सभी छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विजेता होने की मैं कामना करता हूं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपये राशि प्रदान की जानी है तथा सफल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली रीजनल नेशनल लेवल क्विज प्रतियोगिता आगामी 12 सितंबर को पटना बिहार में भौतिक रूप से प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी उप प्रधानाचार्य शत्रुघ्न जायसवाल, जिला PMDT एंड TB HIV समन्वयक चंद्रशेखर यादव, लिंक वर्कर स्कीम के अमित मिश्रा, प्रवक्ता अंकुर मिश्रा, प्रवक्ता R.के. भट्ट, रानी सिंह की देखरेख में प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस अवसर पर उमाकांत गुप्त तथा नागेंद्र गुप्त, इब्राहिम अंसारी आदि उपस्थित रहे। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने प्राथमिक विद्यालय खुदरा एवं रहसू का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय खुदरा में प्रधानाध्यापक संजीव कुमार तथा सहायक अध्यापिका रुकैया उपस्थित मिली। बच्चों का पठन पाठन चल रहा था तथा मिड डे मील में तहरी बनी हुई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मौर्य ने यहां बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता भी परखी और छोटे छोटे बच्चों से कई प्रश्न किए, जिनका छात्रों के द्वारा उत्तर दिया गया। साफ सफाई पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संतोष व्यक्त किया, जबकि कई कमरों के टूटे हुए फर्श मरम्मत करने के लिए स्वयं के स्तर से प्रयास करने का विश्वास दिलाया तथा प्रधानाध्यापक को ग्राम प्रधान से संपर्क कर इस समस्या के समाधान का भी सुझाव दिया। BSA ने छात्रों की संख्या को और ठीक करने तथा बच्चों के गणवेश के लिए अभिभावकों से संपर्क कर खाते में भेजे गए पैसे से खरीदारी करने का आग्रह करने को कहा। वहीं रहसू में अकेली शिक्षा मित्र शालिनी के द्वारा बच्चों का पठन पाठन कार्य संपन्न कराया जा रहा था। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मौर्य ने जब इनकी जानकारी मांगी तो पता चला कि अध्यापिका मैटरनिटी लीव पर गई हुई हैं। BSA डॉक्टर मौर्य ने ABSA पटौना से बात कर विद्यालय पर एक शिक्षक तत्काल प्रभाव से तैनात करने के निर्देश दिए। विद्यालय के पुराने कमरों में साफ सफाई को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। छात्रों की संख्या पर भी चिंता व्यक्त की गई और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के साथ छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा गया। BSA ने शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी के लिए बच्चों से प्रश्न किए तथा बच्चों ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने संबंधित ग्राम प्रधान से संपर्क कर साफ सफाई सुनिश्चित कराने का भी सुझाव दिया। खाड़ी देश दुबई, UAE, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि के शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा देश के हिंदी भवन दिल्ली, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज, हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन प्रयागराज आदि संस्थानों में अपनी रचनाएं तथा विभिन्न विषयों पर शोध पत्रों की प्रस्तुति कर सम्मानित हो चुके जनपद के साहित्यकार कवि
सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू को एशिया पैसिफिक स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 20 सितंबर 2025 में सम्मिलित होने तथा अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर डॉक्टर आर.डी. राय, डॉक्टर उमाकांत राय, डॉक्टर रामनरेश दुबे, डॉक्टर प्रेमचंद सिंह, डॉक्टर सुधाकर तिवारी, डॉक्टर इंद्रजीत मिश्र, जितेंद्र पांडे जौहर, ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, आर.के. भटबावरा, मधुसूदन पांडे, रामपति रसिया, स्नेही सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, श्याम नारायण गुप्ता, आकाश महेशपुरी, सत्यप्रकाश शुक्ल बाबा, भूपेंद्र राय गंवार, मनंजय तिवारी निर्मल, अवध किशोर अवधू, डॉक्टर संजय मिश्र, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, सुभाष संगीत आदि कवियों साहित्यकारों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। अब अपने शहर पडरौना में प्रत्येक दिन, जी हाँ प्रत्येक दिन, अब हफ्ते महीनों का इंतजार खत्म, वो भी निःशुल्क। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, जहां मिलेंगी डॉक्टर ममता यादव, MBBS MD, चर्म रोग, बाल रोग, गुप्त रोग, कॉस्मेटिक एंड लेजर विशेषज्ञ, एक्स सीनियर कंसल्टेंट, चर्म रोग विभाग एम्स, जहां हर तरह की स्किन समस्या, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, बालों का गिरना, नाखून की समस्या, कील मुहासे, चेहरे का दाग, सोरियासिस, एक्जिमा के साथ साथ सौंदर्य समस्या का स्थायी उपाय, वो भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, सरस्वती हॉस्पिटल, बावली चौक, रामकोला रोड, पडरौना। रविवार निःशुल्क। मोबाइल नंबर 94 738 33 338। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 तथा 2 की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किए गए हैं। इसके लिए निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी भाषा तथा गणित पर आधारित नवीन पाठ्यक्रम आधारित 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह बातें BEO सुरेंद्र बहादुर सिंह ने BRC पर चल रहे FLN प्रशिक्षण के तीसरे दिन कहा। इसके अंतर्गत मैं करूं, हम मिलकर करें और स्वयं तुम करो सीखने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बच्चे बुनियादी भाषा तथा गणित में निपुण हो सकते हैं और हमें निपुण करना है। ARP सुबोध शुक्ल, नित्यानंद मिश्र, मनीष वाजपेयी, अखिलेश सिंह, ऋषिकेश सिंह ने बताया कि मौखिक तर्कशीलता से बच्चों में भाषा और संख्यात्मक कौशल विकसित करना सरल होगा। इससे बच्चे प्रभावी संवाद कर सकेंगे तथा समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। प्रशिक्षण में बच्चों को कहानी सुनाने, प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान राजेश भारती, अविनाश कुमार पंकज, नेहा साहू, आशुतोष व्यास, शिवेंद्र मिश्र, रीमा यादव, दीपशिखा विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की अनुमति तथा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर मोहम्मद आजम अंसारी पुत्र स्वर्गीय आशिक अली निवासी ग्राम चौपरिया पोस्ट सिधुआ बांगरभाट जिला कुशीनगर समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद कुशीनगर को जिलाध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कर्मठ प्रयास से जनपद में समाजवादी लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी से लोग बड़ी संख्या में जुड़ सकेंगे। बता दें कि मोहम्मद आजम राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज और उदित नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पडरौना के छात्र संघ के महामंत्री भी निर्वाचित हुए थे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर बृहद खेल तथा फिटनेस क्रियाकलापों के अंतर्गत दिनांक 29 अगस्त 2025 को जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर में 14 वर्षीय जिला स्तरीय बालक हॉकी एवं जूनियर आयु वर्ग बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता एवं सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन, बालक फुटबॉल जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा जनपद में संचालित खेलो इंडिया के द्वारा जनपद स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता कराया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि विजय कुमार दुबे, सांसद कुशीनगर एवं विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी कुशीनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, देवरिया सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरुण राय, चिंटू शुक्ला, सदाशिव त्रिपाठी, सूर्यकांत राय, पीयूष कुमार सिंह, परियोजना निदेशक राकेश कुमार, उपायुक्त श्रम रोजगार श्रवण कुमार गुप्त, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामजीवन मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर मनीष कुमार गुप्त, NIC कुशीनगर सुनील कुमार यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी कुशीनगर सचिन कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी कुशीनगर तथा जिला खेल कार्यालय कुशीनगर के साथ ही विभिन्न खेलों, स्कूलों, कॉलेजों के खिलाड़ी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का सफल संचालन करने में गुड्डू गुप्ता, श्रीमती ममता भारती, अनिल मिश्रा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह आदि की विशेष सहभागिता रही। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर खेल निदेशालय के द्वारा जिला खेल कार्यालय कुशीनगर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच महिला चेतना शाखा पडरौना के द्वारा प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए
हॉकी वितरित की गई। जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त यह खेल युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने के साथ साथ मील का पत्थर साबित होगा। खेल क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा के ऐसे कार्यक्रम से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार होगा। हॉकी वितरण कार्यक्रम में खुशी गुप्ता, कृतिका सिंह, गुंजन गुप्ता, सलोनी पटेल, नैना सिंह, काजल भारती, कल्पना पटेल, लकी पटेल, सोनम के साथ मंत्री रश्मि टिबड़वाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़वाल, पद्मा अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राज्य स्तरीय ऑनलाइन रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रियांशी गुप्ता प्रथम और सूर्यांश कश्यप को मिला प्रदेश में द्वितीय स्थान। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने प्राथमिक विद्यालय खुदरा तथा रासो का किया औचक निरीक्षण। टोक्यो यूनिवर्सिटी में शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे अभिमन्यु पांडे। खंड शिक्षा अधिकारी ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षकों को किया प्रशिक्षित। मोहम्मद आजम सपा लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नामित। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन और प्रोत्साहन हेतु खिलाड़ियों को दी गई हॉकी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।